राइट होता है हेडिंग मीन्स। मीन्स क्या होता है? देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्या क्या सीखा था कि ए बी सी आर इन ए पी। यदि ये ए पी में है तो इसका मतलब है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होगा, और इसमें बी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, यदि ए बी सी यदि ये जीपी में हो तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, और ये जो बी होता है इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। और तीसरा कि ए बी सी आर इन एच पी हो तो इसका मतलब होता है कि बी जो होता है 2ac अपॉन ए प्लस सी होता है, और इसमें जो बी होता है बी को नाम दे देते हैं हार्मोनिक मीन, एच एम दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी एक सिंगल मीन के बारे में था कि एक एक मीन है। अब बहुत सारे मल्टीपल मीन भी हो जाते हैं, जैसे ए और बी है, बहुत सारे मीन्स हैं, जैसे ए और बी के बीच में ये x1 x2 x3 ऐसे ही xn, और ये b है। ये सब मीन्स हैं, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, इस धर से ऐसे लिख देते हैं a1 a2 a3, और ऐसे ही nth मीन है अर्थमेटिक। ये AP में है सीक्वेंस, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया तो ये सब AP में होंगे, और ये हम लोगों ने सीखा हुआ है पिछली क्लासेस में कि इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ऐसे ही यदि n ज्योमेट्रिक मीन्स है तो A और B के बीच में यदि n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया तो ये G1 G2 G3, और ऐसे ही Gn, और ये B, और ये B हो गया, ये GP में हो गया। तो इसमें ये G1 G2 G2 Gn ये क्या है, n ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ऐसे ही A और B के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे ये H1 H2 H3 और ऐसे ये Hn, ये हार्मोनिक मीन्स है, और ये HP में है, ये पूरी सीक्वेंस HP में है। इधर से क्या इतनी बात समझ है? आप चाहोगे तो G1 G2 G3 की वैल्यू निकालना है तो बिल्कुल जीपी की थ्योरी अप्लाई करके G1 G2 G3 की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्यों, कैसे निकालेंगे? देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया T1, ये T2 T3, ऐसे ही ये कौन से नंबर का हो गया, Tn प्लस 2th नंबर का। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू R टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। मतलब R की वैल्यू कितना हो जाएगा, B बाई A टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, ये R आ गया। तो यदि हम G1 की बात करें तो G1 कितना हो जाएगा, AR, AR हो जाएगा। G2 कितना हो जाएगा, G2 इज AR स्क्वायर, G3 इज AR क्यू। ऐसे ही कोई जी केथ पोजीशन का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ए आर की पावर के, तो ये कितना हो जाएगा, ए ए और आर कितना है, बी बाई ए इसकी पावर के, तो के अपॉन एन प्लस 1। इस तरह से केथ ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। सिमिलरली ये जो हार्मोनिक मीन है इन पे भी वर्क किया जा सकता है, और इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो सीक्वेंस एपी में आ जाता है, और उससे हम H1 H2 H3 और Hn निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि लेट वी हैव अनदर थ्योरी, लेट x1 x2 x3 x4 let's say
xn are n distinct positive numbers, are n distinct or not only distinct, are n numbers, are n positive, let's say positive numbers हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इन r का ये जो n नंबर्स हैं इनका अर्थमेटिक मीन am डिफाइन किया जाता है, जिसको आप एवरेज भी बोल सकते हो, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। अर्थमेटिक मीन ये होगा, इन सब का अर्थमेटिक मीन ऐसा होगा। एक है, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जी है, वो होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 ऐसे ही xn, इन सब का प्रोडक्ट कर दें और उसकी पावर 1 अपॉन n कर दें, तो ये ज्योमेट्रिक मीन की बात करेगा, इन सब का ज्योमेट्रिक मीन, इन सब का ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे ही हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन, तो ये हो जाएगा n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन xn। ये इन सारे n नंबर्स का हार्मोनिक मीन है, इस तरह से। तो क्या इतनी बात समझ आए? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल कि लेट a b c are any three positive number, any three positive numbers, yes। अरे ये इस समय अभी पॉजिटिव, कई बार माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि सर जरूरी है पॉजिटिव हो, तो अभी तो जरूरी नहीं है, इस समय जरूरी नहीं है। जब एक इनइक्वालिटी आती है AM GM HM के बीच में, तब वहां ये जितने भी नंबर है वहां वो सब पॉजिटिव नंबर होने पड़ते हैं। तो अभी ये नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नहीं भी हुए तो भी चलेगा, ये AM GM इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बट हम पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं। लेट A B C are three any three पॉजिटिव नंबर, तो इसमें AM कितना आ जाएगा, इन तीनों नंबर्स का AM क्या होगा, देखो A प्लस B प्लस C, 3 नंबर है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, GM कितना हो जाएगा, इन तीनों को प्रोडक्ट कर दीजिए और इसके ऊपर 1/3 कर देते हैं, और HM कितना हो जाएगा, ये 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C है। नोटेड डाउन, आप लिख लीजिए इन सबको। एक मिनट ऊपर जा सकते हो, ये वाला, ये देखो, ये नहीं उसके ऊपर। हाँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट है जरा, कि ये तो हमने लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। ये देखो, ये A1 हाँ सर, AP में है, तो इसमें बोलेंगे कि A1 A2 A3 AN, ये n अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन A and B है। ऐसे ही G1 G2 G3 GN, that n geometric mean inserted between A and B, and here you can see H1 H2 up to Hn are the n harmonic mean inserted between A and B। है ना? चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मीन्स के ऊपर, है ना, और क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इनको डील करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। Between two number whose sum is 13/6 and even number of arithmetic mean are inserted, if the sum of mean exceed their number by unity, find the number of means। Solve this question। करेंगे, करने का तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। आया सर। कितना आया बता, n कितना है सर 38 आ रहा है।
अच्छा 38 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। बिटवीन टू नंबर हुज सम इज दिस, लेट्स से ए और बी दो नंबर हैं जिनका सम दिया हुआ है 13/6। अब ये बोल रहा है कि बिटवीन टू नंबर ए एंड बी इवन नंबर ऑफ मीन्स, इवन नंबर ऑफ, ये बोला इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। तो लेट्स से ये A1 A2 A3 और ऐसे ही AN इंसर्ट किए गए, जिसमें ये हम बोल सकते हैं कि n is even integer, even natural, by the way, नेचुरल नंबर है। तो अब ये बोला, क्या बोला जा रहा है, इफ द सम ऑफ मीन एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस AN जो है एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी, मतलब जितने हैं इससे एक ज्यादा है, n+1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ मीन, तो कितने मीन है ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ, A1 A2 A3 AN है, तो AN प्लस AN-1 एंड सो ऑन प्लस प्लस A1, क्या ये भी n+1 ही होगा? रिवर्स में लिख दिया, ऐसा क्यों लिखा? The sum of mean exceed their number by unity, ओके ठीक है। ऐसा करने का मकसद क्या है, क्योंकि देखो इन सब का सम, ये इन दोनों का सम कितना होगा, a प्लस बी, प्लस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं इनका सम हो जाएगा a प्लस बी, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स n+1, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यदि ये, सर हाँ यस यस, मैंने गलती करी है सर, एक छोटी सी। हाँ क्या हो गया बताओ। नहीं सर, समझ आई मुझे, पर 38 नहीं आएगा फिर शायद। ओके कोई नहीं, गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। आपने ट्राई किया, ये इम्पोर्टेंट है इस समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना, ये क्वेश्चन समझ आया ये इतना, ये हमने क्या कर दिया, A1 प्लस A1 प्लस AN, इन दोनों का सम इज इक्वल टू, ऐसा होता है ना एपी में, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेम इज सेकंड लास्ट टर्म का सम सेम इज थर्ड लास्ट टर्म का सम एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ये सब अप्लाई कर दिया। तो ये सब ए बी हो गया, तो कितने ए बी हो गया, ये n टाइम्स, n है ना, n टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n+1। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन्होंने दिया है a प्लस बी 13/6, तो 13n/6 इज इक्वल टू 2n+1। अभी ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13n इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 12n प्लस कितना हो जाएगा 12, ऐसा। तो ये n इज इक्वल टू कितना हो गया 12, तो यही आंसर हो गया, n का वैल्यू 12 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ो, राइट ऑन अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ ABC be in GP, XY be arithmetic mean between AB and BC respectively, so that this is, आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दिस। देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करने का तरीका देखो। ये क्या बोला जा रहा है, ABC be in GP, ABC GP में है, तो इसका मतलब है कि हम मान सकते हैं कि B² इज इक्वल टू AC है। अब बोला जा रहा है X एंड Y विद द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, तो X A और B का अर्थमेटिक मीन है ना, और B और C का अर्थमेटिक मीन है Y।
तो कहने का मतलब है कि हम x को क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, और y को लिखेंगे b प्लस सी बाई टू, ऐसा है। तो 1/x, पहले तो ये देख लेते हैं, 1/x प्लस 1/y को क्या लिख सकते हैं, 2/2 a प्लस बी प्लस ये 2 ये कितना हो जाएगा, b प्लस सी। अच्छा ये सब देखो, ये 2b के फॉर्मेट में लिखना है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से इधर, इसमें 2 को यदि हम कॉमन ले लें, या इसको ऐसे ही रहने दें, 2 देखो इन सब b के फॉर्मेट में, तो a को क्या लिख सकते हैं कि b बाई आर लिखा जा सकता है, प्लस ये b हो गया, प्लस 2b, और c को क्या लिख सकते हैं, b r लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ यू कैन टेक 2/b एज कॉमन, यदि 2/b कॉमन ले लेते हैं तो ये मिलेगा r अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर दे 1, या आप ऐसे सोच रहे होगे, ये 1/1/r प्लस 1, और प्लस 2/b कॉमन लेंगे, 1/1 प्लस r मिलेगा। अच्छा यदि आप इसको सिंप्लीफाई करो, ध्यान से देखो, यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/b, ये क्या होगा, 1 प्लस आर डिनोमिनेटर में, r ऊपर, r अपॉन 1 प्लस आर, प्लस यहाँ पे देखो 1/1 प्लस आर, तो ये कितना हो गया, r प्लस 1/1 प्लस आर, तो ये 2/b r प्लस 1/1 प्लस आर, ये हो गया, और ये देखो ये कट हो गया, दैट से कट, तो 2/b हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 2/b, हेंस प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे सर मैंने फर्स्ट वाला थोड़ा अलग किया इसको। क्या हुआ, कैसे किया, मैंने ये आर नहीं यूज किया, मैंने डायरेक्टली मतलब यहाँ AC की जगह ए आर, x माइनस बी और 2y माइनस बी सब्सटीट्यूट कर दिया। क्या क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस बी इंटू 2y माइनस बी। अच्छा हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, देन तब भी आना चाहिए, ये आया ना। हाँ सर आया। अच्छा ये मैंने सेकंड यूज कर लिया। अच्छा फर्स्ट देखो a/x, फर्स्ट वाला, ये सेकंड पार्ट हमने प्रयोग कर लिया, सेकंड को प्रूव कर लिया, अभी फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, a/x प्लस c/y, c/y इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, a/x कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x इतना गिवन है, तो a/x का मतलब है a/x की जगह a प्लस b बाई 2 रख दें, ये 2 हो गया। इन द सेम वे c/y, c/y का क्या मतलब है, दैट इज c/y, y की जगह ये रख देते हैं, तो b प्लस c और इंटू 2, ये आ गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, a/x प्लस c/y इज इक्वल टू 2a/a प्लस b प्लस 2c/b प्लस c, ठीक है। अब देखो इनको कैसे डील करोगे, ये डिपेंड करता है आप पे। तो यहाँ पे लेट से ये 2 है, b को मैं a के टर्म्स में लिख देता हूँ, a/a प्लस b को लिखा ar, चलेगा, प्लस यहाँ पे c को b के टर्म्स में लिख देता हूँ, तो ये br/b प्लस c को लिखूंगा br, ऐसे। अब यहाँ देखो ए कट हो जा रहे हैं, कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/1 प्लस आर, और यहाँ पे देखो बी भी कट हो जाएगा, r/1 प्लस आर। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, 1 प्लस आर, तो 2 टाइम्स 1 प्लस आर/1 प्लस आर, और ये कट होके कितना बच रहा है,
2 बच रहा है, हेंस प्रूव्ड। क्या इतनी बात समझ आई? शांतम समझा क्या? क्लियर हुआ हाँ सर। है ना? शांतम समझा कैसे किया? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। वी हैव थर्ड को रुक जाते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। If A1 A2, question number 4 है, if A1 A2 be the arithmetic mean and G1 G2 the geometric mean and H1 H2 the harmonic mean between any two quantities, show that this G1 G2 upon H1 H2 is equal to A1 plus A2 upon H1 plus H2. आंसर करो। प्रूव दिस। शो करना है बाय द वे, शो करो।